हेलो एवरीवन। स्पेशली महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि सभी लोग परेशान हैं और पैनिक भी हो रहे हैं। मैं तो इतने कॉल अटेंड कर रहा हूं क्योंकि रिपोर्टिंग शुरू है बीएमएस का और एमबीबीएस के राउंड के रिजल्ट का वेट हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एमबीबीएस के पहले बीएमएस का राउंड हो रहा है। अब एमबीबीएस के पहले जब बीएमएस का राउंड, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का लॉस हो रहा है। जो स्टूडेंट्स राउंड 3 में सीट बीएमएस की जिन्होंने रिजर्व की है, अब एमबीबीएस के सीट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर राउंड 3 में उनको सीट अलॉट होती है तो फिर क्या होगा, और अगर अलॉट नहीं होती है, और जैसे कि जो मालती कॉलेज जो नया कॉलेज आया था, तो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग में तो था नहीं, तो चौथे राउंड में फिर वो आएगा। तो चौथे राउंड के लिए फिर क्या आप एलिजिबल होंगे क्या? और फिर अगर एलिजिबल हो गए, आपने चॉइस फिलिंग की और आपको सीट अलॉट हुई, तो फिर बीएमएस की सीट आपको छोड़नी है, तो उसके लिए फिर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 3 लाख होती है और प्राइवेट कॉलेज के लिए टोटल 5 साल की फीस पे करनी होती है एज पेनल्टी। तो परेशान है लोग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस बार की काउंसलिंग बिल्कुल भी लॉजिकली कुछ हो नहीं रहा। उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो है वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड्स का हो रहा है। अब ऑल इंडिया कोटा का अगर आप देखेंगे तो 27 से 28 बार एक्सटेंशन हुआ, और इस एक्सटेंशन का बेनिफिट किसको मिला? जिनके पास बजट है, 1 करोड़ का बजट है, और जिनको डीम यूनिवर्सिटी लेना है या फिर अलग स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस को जाना है, तो इनका बेनिफिट हुआ क्योंकि वहां पर कट ऑफ कम आ गया। लेकिन जैसे अभी अगर हम बात करते, इवन महाराष्ट्र में एमबीबीएस डीम्ड यूनिवर्सिटी का 233 तक कट ऑफ आया। अब इसमें चलो ठीक है, सीट भी बढ़ गए, कॉलेज बढ़ गए, ये तो इम्पैक्ट है ही। साथ में यूपी का आप देखिए, यूपी में भी कट ऑफ 250 से नीचे आ गया। तो ये सारे कट ऑफ आ गए, बट यहाँ बजट ज्यादा है। अब राजस्थान का भी काउंसिलिंग होने जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए है वो क्या है कि बीएमएस और एमबीबीएस के राउंड का कंपैरिजन। देखिए, बीएमएस का राउंड 3 हो गया, आज 30 अक्टूबर है, आज लास्ट डे है रिपोर्टिंग का। ठीक है, इसके साथ में ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 तो कंडक्ट हो गया, लेकिन एमबीबीएस महाराष्ट्र राउंड 3 जो है उसका रिजल्ट अभी आज रात में आएगा। अब फिर बाकी सारे स्टेट ने अपना रिजल्ट पोस्टपोन कर दिया, तो क्या महाराष्ट्र का रिजल्ट पोस्टपोन होगा? चांसेस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पोस्टपोन होगा। रिजल्ट जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो रिजल्ट पब्लिश हो चुका होगा। रीजन क्या है? अगर किसी स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस या बीडीएस की सीट अगर अलॉट हुई है, ज्वाइन नहीं किया है, कौन से राउंड में? थर्ड राउंड में। तो उस बच्चे की जब आयुष की काउंसिलिंग में हमने चॉइस फिलिंग किया, तो वहां पर आयुष का जो रिजल्ट आया उसमें सामने लिखा हुआ था डिसक्वालिफाइड, नॉट एलिजिबल, ज्वाइन अलॉटेड सीट इन राउंड 3 ऑफ एमसीसी ऑल इंडिया कोटा। मतलब क्या है कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगर सीट अलॉट भी होती है आपको, तो आपको आयुष से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ऑब्वियसली फिर एमबीबीएस और बीडीएस से डिस्क्वालीफाई आप तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों, किसके लिए होल्ड करना है? ये रिजल्ट होल्ड जिन बाकी स्टेट ने इसलिए किया है कि वहां पर इस तरह का नियमावली नहीं है। वहां पर बच्चे को सीट ऑल इंडिया कोटा से भी अलॉट होगी और उसी के साथ में स्टेट से भी अलॉट होगी, तो एक सीट ब्लॉक हो गई, तो उनके लिए रिजल्ट होल्ड पे रखा हुआ है, राउंड 3 होल्ड पे रखा हुआ है कि उनका रिजल्ट आएगा, ऑल इंडिया कोटा का ज्वाइनिंग होगा जो 1 तारीख तक है। उसके बाद में जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग किया है, अगर उनको सीट अलॉट हुई है स्टेट कोटा से भी, तो उनकी सीट कैंसिल की जाएगी, मींस उनको डिबार किया जाएगा स्टेट काउंसिलिंग से, और वो सीट उसके नीचे के जिसने चॉइस फिलिंग किया है उसको ऑटोमेटिकली अलॉट होगी। तो ये उनके लिए है, महाराष्ट्र के लिए ये चीज नहीं है, तो रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कॉलेज की मनमानी आयुष कॉलेजेस की बहुत ज्यादा हो रही है। जो जीआर आप देख सकते हैं कि जीआर जो गवर्नमेंट का है या फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, क्लियरली मेंशन है कि अगर एडमिशन के टाइम पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की स्कॉलरशिप का बेनिफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना है। बट कॉलेज ने पता नहीं इंटरनली कुछ यूनियन की होगी कि बहुत सारे कॉलेजेस इसको डिनाई कर रहे हैं और स्टूडेंट से पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। सिर्फ डेवलप, जहां गर्ल्स के लिए 100% फीस माफ है और सिर्फ डेवलपमेंट फीस पे करना है, तो उन्हें भी पूरी फीस पे करनी पड़ रही है।
उनको कहा जाता है कि आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए, आपको पेमेंट ट्यूशन फीस जो है वापस आ जाएगी। बिल्कुल सही है कि ट्यूशन फी वापस आएगी, लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या कि जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि सिर्फ डेवलपमेंट फीस भर के हमें एडमिशन मिल रहा है। 5 केसेस, कल से लेकर आज तक 5 केसेस ऐसे हुए हैं जिन्होंने छोड़ दी सीट। कॉलेज पूरी फीस मांग रहा है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है कि पूरी फीस दे सके। अच्छा, उन बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा से, आयुष का जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया कि वहां पर 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है और साथ में आपको यहां पर पूरी फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देनी पड़ रही है, तो इसलिए नहीं किया। अदरवाइज उनको वहां अच्छे कॉलेज मिल रहे थे। और स्टेट कोटा में से इसलिए सीट ली क्योंकि यहां पर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन कॉलेजों की मनमानी चल रही है। और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मैं यही कह रहा हूं कि ये आपका राइट है, आप थोड़ा सा झगड़िए वहां पर, थोड़ा सा आपको राइट के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अब जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, कॉलेज फिर उनको थोड़ा सा रोक देता है, आप कल आइए या फिर शाम 5 बजे तक आपका हम कर देंगे, आप यहाँ पर अभी रुकिए मत। और इस तरह से हो रहा है काम, तो बहुत गलत चीजें हो रही है, कोई भी इसमें ध्यान नहीं दे रहा। तो फिर भी आइडियल अपनी तरफ से जितना कर सकता है पूरा सपोर्ट, जितने स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं हम उनको रिप्लाई दे रहे हैं, पेरेंट को रिप्लाई दे रहे हैं, उसके साथ में कॉलेज में पॉसिबल है तो उनसे बात कर रहे हैं। अगर जहां पर कंप्लेंट करना पड़ रही है हम कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट जब करते हैं तो उसको कोई ना कोई प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ हमारे पास नहीं है। पेरेंट कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, चलिए पहली चीज, उन स्टूडेंट्स को मैं दिलासा देना चाहूंगा कि जिनको बीएमएस आयुष राउंड 3 में सीट अलॉट हुई है तो वो उनकी फाइनल हो गई, या फिर राउंड 1 राउंड 2 में सीट रिजर्व करके रखी थी, थर्ड राउंड में कोई चेंज नहीं हुआ और वो सीट उनकी ऑटो रिटेन हो गई। अब आपके पास आयुष की सीट है तो आप आयुष के चौथे राउंड में नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है, आपकी आयुष की थर्ड राउंड की सीट आपकी फाइनल हो गई, रिटेन हो गई, आपने ज्वाइन भी कर ली। रिटेंशन फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, कॉलेज आपको फोर्स कर रहा होगा, लेकिन ध्यान मत दीजिए, आपकी वो सीट आपके लिए है और रिटेन हो गई। अब अगर तीसरे राउंड का रिजल्ट आ जाता है, कौन सा, एमबीबीएस के राउंड 3 का रिजल्ट आ जाता है, उसमें अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस की सीट अलॉट होती है तो आपको ज्वाइन करनी है, तो आप आयुष की ये सीट जो है वो छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। अब कॉलेज आपको कह रहा है कि जो 30 तारीख है वो लास्ट डेट है, तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। हर साल एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कट ऑफ डेट दी होती है। अब ये आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर 24 का, कि लास्ट ईयर 25 नवंबर कट ऑफ डेट थी, और ये कब पब्लिश होता है, जब स्टे वैकेंसी का राउंड का नोटिफिकेशन आता है तब पब्लिश होता है। तो कट ऑफ डेट के पहले आप सीट छोड़ सकते हैं, कट ऑफ डेट के बाद में अगर आपको सीट छोड़नी है तो पेनल्टी लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी तो एमबीबीएस का राउंड 3 हो गया, तो इसके बाद में नोटिफिकेशन आएगा कि जिनको एमबीबीएस बीडीएस की सीट अलॉट हुई है वो अगर आयुष की सीट कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल इस डेट तक कैंसिल कर सकते हैं और एमबीबीएस बीडीएस की सीट ज्वाइन कर सकते हैं। तो डोंट वरी, आपको कुछ भी पेनल्टी नहीं लगेगी, आप इस सीट को छोड़कर आगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एमबीबीएस बीडीएस की सीट ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1 ये हो गया। अब नंबर 2 के टाइप का स्टूडेंट वो हैं जिनको बीएमएस की सीट मिली हुई है। अब इस राउंड 3 में अगर उनका एमबीबीएस की सीट अलॉट नहीं होती या बीडीएस की सीट अलॉट नहीं होती तो फिर वो चौथे राउंड में जाएंगे। अब चौथा राउंड जो होगा एमबीबीएस का, उस वक्त ये मालती कॉलेज जो नया आया है महाराष्ट्र में, तीसरे राउंड में था नहीं, चौथे राउंड में आएगा। अब उस चौथे राउंड में वही जा सकते हैं जिनके पास एमबीबीएस बीडीएस की कोई सीट नहीं है। आयुष की सीट है तो जा सकते हैं आप चौथे राउंड में, लेकिन चौथे राउंड में अगर जाना है तो फिर ये जो एमबीबीएस बीएमएस की सीट जो छोड़नी है, ये अभी तो नोटिफिकेशन आ गया तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन चौथे राउंड के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी डोंट वरी, चौथा राउंड जो होगा एमबीबीएस का उसके लिए भी वो राउंड कट ऑफ डेट जो आएगी, जैसे लास्ट ईयर 25 नवंबर थी, इस बार भी 25 नवंबर या 30 नवंबर तक आ सकती है। उस कट ऑफ डेट के पहले अगर एमबीबीएस बीडीएस का चौथा राउंड होता है और आपको सीट अलॉट होती है उसमें, तो आप बीएमएस की सीट बिला झिझक बगैर किसी पेनल्टी की छोड़कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर 2। अब नंबर 3, बीएमएस
के वो स्टूडेंट जिनका स्कोर 300 है, 295 है, अब ये इनको कहा गया था, जैसे मेरे भी काउंसलिंग में जितने हैं या फिर किसी भी की काउंसलिंग में हो, हर किसी का प्रेडिक्शन था कि राउंड 3 में, आयुष के राउंड 3 में आपको आयुष की सीट मिल जाएगी। अब जिनका स्कोर 300 था, 305 था या 295 था, बट किसी को भी नहीं मिली, 306 का कट ऑफ आ गया। तो ये किस वजह से हुआ? तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हुआ, एमबीबीएस बीडीएस राउंड 3 पोस्टपोन हुआ और उसके पहले आयुष का राउंड 3 हो गया। अब जब आयुष का राउंड 3 पहले होगा तो जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस बीडीएस को जाना चाहते हैं और आयुष की सीट जिन्होंने होल्ड रखी है, वो आयुष की सीट क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से ये जो इम्पैक्ट हुआ है, तो डोंट वरी, टेंशन ना ले, पैनिक ना हो। इस बार मानता हूं कि डिले हो गया है, लेकिन आपको अकेले का टेंशन है, हमें जितने स्टूडेंट काउंसलिंग में सभी का टेंशन लेकर चलना पड़ रहा है। तो आपसे ज्यादा तो टेंशनफुल हम हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए जैसे ये वीडियो बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं कि आप लोगों को जरूरत है सही गाइडलाइन की। तो सही गाइडलाइन में इस चीज को समझ लीजिए कि एमबीबीएस का राउंड 3 का रिजल्ट आएगा। जो जिन बच्चों को एमबीबीएस बीडीएस मिला है, वो सारे स्टूडेंट्स आयुष के सीट को छोड़ देंगे, वो सीट आपके लिए खाली हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में राउंड 3 में जिनको जिनको आयुष की सीट अलॉट हुई और उन्होंने नहीं ली, वो भी सीट आपके लिए वेकेंट हो जाएंगे। जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, जैसे 2-3 केसेस ऐसे हुए कि उन्होंने ओबीसी लिखा था बट उनके पास ओबीसी के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे, या ईडब्ल्यूएस लिखा था, सीट ओपन से अलॉट हो गई, ईडब्ल्यूएस से अलॉट नहीं हुई, बट उन्होंने अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस लिखी थी। तो ईडब्ल्यूएस में कुछ कॉलेजेस ने उनको अलाउ किया और कुछ कॉलेजेस ने, जो नए कॉलेजेस आए, वहां पर रिजेक्ट किया गया। तो ऐसे सीट भी आपके लिए आएंगे। फिर जो ऑर्फन के सीट होते हैं, पीडब्ल्यूडी के सीट होते हैं, वो भी खाली होंगे, वो भी आपके लिए आएंगे। प्लस शोलापुर में 100 सीट का एक नया कॉलेज भी ओपन हुआ है, जिसको अप्रूवल मिला है, वो भी कॉलेज आएगा। अगर और कोई एक कॉलेज भी वेटिंग में है, अगर उसे भी अप्रूवल मिल जाता है तो वो भी आएगा। तो ये ऐसे 2 कॉलेजेस के 200 सीट आएंगे। तो सीट आपके लिए है, डोंट वरी। कट ऑफ जो रहेगा वो 290 तक रहेगा, 290 तक के सारे स्टूडेंट सेफ है। और डे 1 से मैं एक ही चीज कह रहा हूं, जिसका ऑल इंडिया रैंक 5 लाख के ऊपर है, 5 लाख के अंदर है, वो सारे सेफ है, उनको बीएमएस की सीट मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो रहा है कि कट ऑफ 306 है, आपका स्कोर 325 है, आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने लिमिटेड कॉलेज डाले और कट ऑफ कम नहीं हो रहा। तो आप जो अगला राउंड आएगा, उस राउंड में आप मैक्सिमम कॉलेज डालिए ताकि आपको सीट मिले। आइडियल करियर सेंटर ने जो कट ऑफ है, वो जो अपना आइडियल की वेबसाइट है idealcareer.co.in पर डाली हुई है। आप ऐप भी डाउनलोड करके उसमें भी वो कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो जिनका स्कोर, जो कट ऑफ है ये थर्ड राउंड का 306 का, तो इसमें 10 से 15 मार्क कम होगा अगले राउंड में। आप चाहे तो सेफर साइड 10 मार्क्स पकड़िए। तो जो कट ऑफ है, अगर सपोज 306 का है, 10 मार्क्स अगर कम करते 296 होता है, आपका स्कोर 300 है तो आपको मिलेगा। आपका स्कोर 290 है तो भी आपने वो कॉलेज डालना है, 325 तो भी आपने वो कॉलेज डालना है। तो कॉलेज मैक्सिमम डालिए, आपको सीट मिल जाएगी। और जिनका स्कोर कम है, नॉट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जिनका स्कोर कम है, उन स्टूडेंट को भी मैं यही कहूंगा कि अभी रिवाइज क्राइटेरिया आएगा, और रिवाइज क्राइटेरिया आने के बाद में आप भी बीएमएस और बीएचएमएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। क्योंकि आपका स्कोर कम है तो ऑब्वियसली आपको आईक्यू कोटा से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आइडियल के जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। कर्नाटक का भी तीसरा राउंड अब होने जा रहा है, तो कर्नाटक आयुष का जो तीसरा राउंड होगा, तो लगभग आखिरी राउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर 1-2 सीट बचे हुए और महाराष्ट्र के सारा लोड अब उधर डाइवर्ट हो रहा है। और एनआरआई से जो है, तो एनआरआई से भी सीट्स बुकिंग शुरू है। तो जिन लोगों का स्कोर कम है, या फिर 144 हो या 290 हो, वो सब लोग अगर सीट कर्नाटक में भी चाहे तो हमें कांटेक्ट कीजिए। एमबीबीएस के लिए फिर आपको अगर महाराष्ट्र में नहीं मिलता है तो फिर आपके लिए राजस्थान का एक ऑप्शन है, और भी बहुत सारे स्टेट में ऑप्शन है, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू है। जिसका तो रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर 4th राउंड में हमसे संपर्क कीजिए। तो मैं अभी महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कहूंगा कि रिलैक्स रहें, टेंशन ना लें। कट ऑफ डेट अभी तक आई नहीं है। कट ऑफ डेट जब आती है तो उसके पहले आप सीट छोड़ सकते हैं, उसके बाद फिर पेनल्टी लगती है। सो बी हैप्पी और बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इस बार की काउंसलिंग इतनी टेंसफुल, इतनी क्रिटिकल थी,
कि मैं सही में बेस्ट ऑफ लक ही कहूंगा कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी सीट मिले। थैंक यू।